हेलो एवरीवन। कल 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया है जो रिजर्वेशन और यूपी पीएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। इस जजमेंट में मेनली इस बात पे फोकस किया गया है कि यूपी पीएससी अपनी शॉर्ट लिस्टिंग और जो ओपन कैटेगरी जिसे अनरिजर्व्ड बोला जाता है उसमें कैंडिडेट को कैसे काउंट करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो केस हुआ है वो किस वैकेंसी से रिलेटेड है। तो यूपी पीएससी द्वारा 17/12/2024 को 609 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी जारी की थी, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल की पोस्ट थी और ग्रुप बी ग्रेड 2 की पोस्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट थी, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और ग्रुप ए की पोस्ट जैसे डिफरेंट ब्रांच में जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, एग्रोनॉमी, प्लांट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड वैकेंसी आई थी 609 पोस्ट पे। और इस वैकेंसी में कुछ इम्पॉर्टेंट रूल थे, वो देख लीजिए, क्योंकि मेन जो केस हुआ है वो उन्हीं दो रूल्स की वजह से हुआ है। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट रूल था वो था कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक, प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना बुलाया जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी कि मिनिमम एससी और एसटी कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी वो नेक्स्ट मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और सेम मिनिमम जो मार्क्स रखे गए थे ओबीसी और जर्नल के लिए वो 40% रखा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट है, इसी से रिलेटेड केस हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग ने ये समझ लिया होगा कि किस पोस्ट से रिलेटेड केस था। अब देखते हैं एक पिटिशनर द्वारा क्या कंप्लेन की गई है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आयोग द्वारा ये बताया गया है कि डिफरेंट जो वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट डिवाइड की गई है उसका 15 गुना डेटा दिया गया है कि इतने 15 गुना बुलाएंगे तो इतने इतने कैंडिडेट को बुलाना चाहिए। ठीक, तो डिफरेंट पोस्ट पे उन्होंने बता दिया है कि कितने लोगों को बुलाना चाहिए। ठीक, अब मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि आयोग ने बोला था कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए 15 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, बट उस हिसाब से टोटल जो बच्चे बुलाना चाहिए जितनी सीट थी 609 सीट थी, उसका अगर 15 गुना करेंगे तो 9135 बच्चों को बुलाना चाहिए था मेंस के लिए। बट आयोग ने सिर्फ 7358 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया, जो कि सिर्फ 12 गुना थे। तो यहाँ पे आयोग ने 15 गुना की जगह सिर्फ 12 गुना लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया। तो मेन पिटिशनर की यही कंप्लेंट थी कि जब 15 गुना लोगों को मेंस लिखने के लिए बुलाना चाहिए तो सिर्फ 12 गुना लोगों को क्यों बुलाया। सिर्फ जो रेशियो आ रहा है वो 1:12 का रेशियो क्यों आ रहा है। रेशियो तो 1:15 का होना चाहिए ना, अगर 15 गुना बोला गया है। और उनका जो नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट जो उनकी कंप्लेंट थी वो ये थी कि जो शॉर्टलिस्ट हुई है वो कैटेगरी वाइज हुई है। उन्होंने एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की सेपरेट करके शॉर्टलिस्टिंग की गई है, और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उनको अपनी कैटेगरी में चयनित किया गया। मतलब उनको, अगर वो ओबीसी हैं बट उनके मार्क्स यूआर से ज़्यादा हैं, फिर भी उनको ओबीसी कैटेगरी में ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि पिटिशनर को किससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी और किस वजह से उन्होंने रिट फाइल की थी। अब देखते हैं कि उसके काउंटर में आयोग ने क्या रिट लगाई है। तो उनका जो
पहला पॉइंट था आयोग का। आयोग ने सबसे पहले द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1994, उन्होंने जो पहला पॉइंट दिया वो एक्ट 1994 को हवाला देते हुए उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया कि रिजर्वेशन इस एक्ट के थ्रू दिया जा रहा है। और दूसरा उन्होंने जो पॉइंट रखा, उन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, वो ईच कैटेगरी 1:15 मतलब 15 गुना ही लोगों को बुलाया गया है। बस यूआर कैटेगरी में उन्हें कैंडिडेट नहीं मिले हैं 15 गुना, इस वजह से यूआर कैटेगरी में कम बच्चों को बुलाया गया है। इस वजह से जितने 609 का 15 गुना होना चाहिए उतने कैंडिडेट को नहीं बुला के सिर्फ उन्होंने 12 गुना लोगों को बुलाया है। इस पॉइंट के अलावा आयोग ने कोर्ट के सामने 2020 मेमोरेंडम का प्रोसेस भी शो किया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आयोग द्वारा कोर्ट में शो किया गया, काउंटर पॉइंट रखे गए उनके। अब देखते हैं कि पिटिशनर और आयोग के पॉइंट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि जो अनरिजर्व्ड सीट है वो ओपन कैटेगरी की सीट है, वो कोई कोटा नहीं है सिर्फ जर्नल वालों के लिए, वो ओपन सीट है, वो सीट कोई भी ले सकता है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, अगर उनके मार्क्स जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट से इक्वल हैं और उनसे अबव है तो उनको अनरिजर्व्ड सीट में इंक्लूड किया जाएगा। अनरिजर्व्ड सीट ओपन सीट है, अनरिजर्व्ड में सिर्फ जर्नल कैटेगरी के बच्चे नहीं आएंगे। अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के मार्क्स जर्नल कैटेगरी से अबव हैं या फिर इक्वल हैं तो उनको अनरिजर्व्ड सीट में सीट मिलेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोला है। सेकंड उन्होंने ये बोला है कि जो एज रिलैक्सेशन और फीस के लिए कंसेशन ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लेबल पेइंग फीड को चेंज किया जा सके। तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा उन्होंने ये बोला था कि जो भी कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरी में जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स हाई हैं उनको ओपन या फिर अनरिजर्व्ड सीट में काउंट किया जाए। और जो रेशियो बोला गया है मेंस के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाने का, इस हिसाब से 15 गुना बच्चों को अब क्वालिफाई किया जाए। हाई कोर्ट ने पिटिशनर के हित में जजमेंट सुनाया है और इस जजमेंट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जो भी एग्ज़ामिनेशन जो एक स्टेज से ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू होता है, उसके लिए ये वैलिड होगा। और जो एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं जैसे एसटीए और इंजीनियरिंग वाला एग्ज़ाम होने वाला है 28 को, मेंस वाला, तो इन दोनों वैकेंसी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। हो सकता है कि एसटीए का रिज़ल्ट इस वजह से ही डिले हो रहा था क्योंकि आयोग का केस इससे रिलेटेड पड़ा था। तो एसटीए में चांसेस है कि दोबारा अगर आयोग ने ये वाला जजमेंट मान लिया तो एसटीए में चांसेस है कि फिर से कुछ कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाए और एग्ज़ामिनेशन दोबारा हो। और वैसे ही सेम इंजीनियरिंग वाले का ये हो सकता है कि अभी या फिर डिले कर सकते हैं या फिर पोस्टपोन कर देंगे कुछ 1-2 मंथ के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आयोग एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर वो डबल बेंच में जाता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी चांसेस यही है कि आयोग एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये केस से रिलेटेड समरी था जो कि मैंने आपको बता दिया है। शायद आपको समझ आ गया होगा, जितने इसी लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आपको बताने की। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।